तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने VSEPR थ्योरी पढ़ी थी। VSEPR थ्योरी, दैट इज अ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। दिस थ्योरी गिव्स अस द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। इसमें हमने लास्ट में VSEPR नंबर पढ़े थे, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस नंबर के बारे में आपको बताऊंगी। जी, ये नंबर ही हमें मॉलिक्यूल्स का शेप को रिप्रेजेंट करते हैं कि मॉलिक्यूल हमारा लीनियर है, टेट्राहेड्रल है या कोई और उसका शेप है। ये नंबर ही हमें इसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। नाउ वी स्टार्ट VSEP नंबर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर नंबर। अब ये नंबर एक्चुअल में क्या होते हैं? ये नंबर ही हमारे को शेप बताते हैं मॉलिक्यूल का, कि मॉलिक्यूल का शेप किस प्रकार का है। VSEP नंबर निकालने के लिए फर्स्ट वी फाइंड द सेंट्रल एटम। जैसे कोई सा भी हमारे पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने H2O ले लिया, तो H2O में हमारे पास सेंट्रल एटम कौन सा है? वो है ऑक्सीजन। तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द सेंट्रल एटम, देन काउंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें कितने हैं? अब H2O है, H2O में आप देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमारे पास H2O का सेंट्रल एटम हमने ले लिया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में सेंट्रल एटम अगर है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं 6। ठीक है। नाउ इज टू कैरी आउट अ सिंपल एडिशन ऑफ अ 1 इलेक्ट्रॉन फॉर ईच बॉन्डेड एटम। अब बाउंड्री में जितने भी हमारे पास, अब बाउंड्री में जैसे ऑक्सीजन के पास ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है, तो हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी काउंट करेंगे। नाउ वी नीड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द चार्ज दे हैव। ये भी हमें करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव आइज टू ऐड द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू द यूनिट्स ऑफ अ नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज वाला है तो हमने उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया है वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और अगर हमारे पास पॉजिटिव आयन है तो पॉजिटिव आयन में तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का सब्ट्रैक्शन होता है, तो हम उस हिसाब से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। और जब ये दोनों काउंट हो जाएंगे तब हम उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास उसका VSEP नंबर आ जाएगा। अब हमने एग्जाम्पल लिया है वाटर का। ठीक है, वाटर इज H2O। अब H2O में आप देखो हमारे पास देयर ऑक्सीजन एटम इज अ 1 एंड हाइड्रोजन एटम इज अ 2। मीन्स हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर है इस तरीके से है। मीन्स ऑक्सीजन क्या है, सेंटर में है, और हाइड्रोजन जो हमारे हैं वो बाउंड्री एटम्स हैं। ठीक है, देयर ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम एंड 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कितने हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड हाइड्रोजन इज द बाउंडिंग एटम्स, ये हाइड्रोजन। अब इनके पास क्या है, एक 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इसके पास है। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या कर लेंगे, प्लस हो जाएंगे। 6 + 2, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हमने समझाया था कि अगर नेगेटिव आयन है तो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तब भी 8 होते हैं। अगर ये माइनस कर देते हैं तब भी हमें इसका वैलेंस, अगर पॉजिटिव आयन है तो वो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास है 6 और हाइड्रोजन के पास है 1 1, दोनों हाइड्रोजन के पास 1 1 है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, हमारे पास 8 टोटल। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन का 6,
हाइड्रोजन का 1 और हाइड्रोजन का सेकंड हाइड्रोजन का भी 1, तो 6 + 1 यानी हो जाएंगे हमारे पास 8। तो 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा VSEP नंबर आ जाएगा 4। और अगर 4 है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर होगा, जो जिससे ये करस्पॉन्ड करता है या जो इसको शो करता है 4, मतलब हो जाएगा हमारे पास H2O का जो स्ट्रक्चर है वो है टेट्राहेड्रल शेप। कौन सा शेप है? टेट्राहेड्रल शेप। ऐसे ही अगर हमारे पास VSEP नंबर्स सबके लिए अलग अलग शेप है। जैसे अगर हमारे पास VSEP नंबर 2 है, अगर VSEP नंबर है 4, VSEP number is a 2, then we can say the shape of the molecule is a linear pair shape. Clear? Linear pair shape. जैसे है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन दिस टाइप ऑफ अ शेप। ऐसे ही ये हो गया लीनियर पेयर शेप। अगर हमारे पास VSEP नंबर इज 3, तब होगा इसका ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो जाएगा। बेरियम फ्लोराइड या एल्यूमिनियम, बेरियम ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड, इस टाइप से शेप होता है इसका, मतलब बिल्कुल से ट्राइंगल जैसा ही शेप आता है इसका। फिर है VSEP नंबर इज 4, तब टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा। मीथेन, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये सब हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप में होते हैं। अगर VSEP नंबर इज 5, तब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है बनेगा। इसका एग्जाम्पल है फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड। अगर VSEP नंबर इज 6, तब शेप होगा ऑक्टाहेड्रल, और इसका एग्जाम्पल है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अगर VSEP नंबर इज 7, तब इसका शेप होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और इसका एग्जाम्पल है आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो सबका जैसे जैसे VSEP नंबर चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे ही उनका शेप में भी चेंजेस आने लग जाते हैं। और ये चेंजेस कैसे आते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन्स में जो रिपल्सन होता है उसकी वजह से इनके शेप में भी क्या आ जाते हैं? चेंजेस आ जाते हैं। इन ब्रीफ एक बार हम इसको फिर से समझ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। सो VSEP नंबर का जो फॉर्मूला है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इक्वल्स टू हाफ नंबर ऑफ हाफ मतलब है यहाँ पे जब हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ सेंट्रल एटम और नंबर ऑफ एटम्स लिंक टू द सेंट्रल एटम बाय द सिंगल बॉन्ड्स, जब इन दोनों को प्लस करते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ सेंट्रल एटम और नंबर ऑफ एटम्स लिंक टू द सेंट्रल एटम बाय अ सिंगल बॉन्ड्स, इन दोनों को जब जोड़ने के बाद उसको अपन 2 से डिवाइड करते हैं, वही हमारा VSEP नंबर होता है। यही इसका फॉर्मूला है। अब इसमें बॉन्ड पेयर्स कौन से होते हैं? बॉन्ड पेयर्स जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड टू द सेंट्रल एटम बाय अ सिंगल बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड टू द, जो उसके बाउंड्री वाले जितने भी एटम्स हैं जो सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड से जो जुड़े हुए होते हैं वो होते हैं बॉन्ड पेयर नंबर्स या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे होते हैं लोन पेयर्स। लोन पेयर्स कौन से होते हैं? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जिसने जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसमें से हम माइनस करेंगे
जो कि शेयर कर लेते हैं, सेंट्रल एटम से जो शेयर कर रहे हैं, बाकी के जो जितने भी रेस्ट में बचते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो लोन पेयर्स। फर्स्ट होते हैं बॉन्ड पेयर्स, जो आपस में लिंक्ड होते हैं। कौन से? सेंट्रल एटम और बॉन्डेड एटम्स जो आपस में जुड़े हुए होते हैं उनको तो हम बोलते हैं बॉन्ड्स पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और जो अलग होते हैं, जो जुड़े हुए नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं लोन पेयर। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, उनको माइनस करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं उनको हम बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम्स रिपेल ईच अदर। अब इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो वो ये पेयर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल करके क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर हटाते हैं। रिपल्सन होगा तो इनमें आपस में दूर भागेंगे, और जितना ज़्यादा दूर भागेंगे ग्रेटर रिपल्सन बिटवीन देम, दैट देयर आर नो ग्रेटर अगर सो फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इसलिए ये अपना क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को इस तरीके से सेट कर लेते हैं। ये बॉन्डेड एटम्स जितने भी होते हैं, बाउंड्री एटम्स जितने भी होते हैं, वो सेंट्रल एटम से इस तरीके से अपना एडजस्टमेंट करते हैं ताकि इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन कम से कम हो, और जितना रिपल्सन कम होगा उतनी ही क्या होगी, इनमें स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एनर्जी कम हो जाएगी। अगर एनर्जी कम होगी तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। अब रिपल्सन भी कैसे होता है, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन कम होगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन बिल्कुल नहीं होता है, या लेस बहुत। दिस रिजल्ट इज द मॉलिक्यूल्स हैविंग मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जितने इनमें रिपल्सन कम होगा उतना ही इनके बीच में स्ट्रेंथनेस बढ़ती जाएगी, स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब एक दूसरे से दूर नहीं भागेंगे, पेयर्स अपने आप से एक दूसरे से नहीं भागेंगे, तो ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। द शेप ऑफ द, अब इसके जो ब्रीफ में हम ये समझा सकते हैं VSEP या पूरी थ्योरी के बारे में ये समझा सकते हैं, द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल विथ ओनली 2 एटम्स इज ऑलवेज लीनियर। द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, अगर शेप, मॉलिक्यूल का शेप लीनियर है तो वो सब क्या होंगे, एक, द 2 एटम इज ऑलवेज लीनियर। फॉर मॉलिक्यूल्स देयर इज अ more atoms, one of the atom is called a central atom and other atoms are attached to the central atom। अगर molecules में 3 और more atoms present हैं, मतलब multiple atoms हैं, तो उस molecule में एक तो होगा central atom और दूसरा होंगे boundary atoms जो कि central atom से link होते हैं। Next, if the central atom is a link to the similar atom and is surrounded by the bond pairs of electrons only, the repulsions between them are similar। अगर हमारे पास सेंट्रल एटम जो है उससे जो लिंक्ड एटम है वो भी सेम ही है, तो उनमें क्या होगा, बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, उनमें जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनके बीच में रिपल्सन भी क्या होगा, सेम होगा। एज अ रिजल्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल एंड द मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव अ रेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है, अगर सेंट्रल एटम इज लिंक्ड टू द सिमिलर एटम, सेम एटम के साथ प्रेजेंट है और उनमें केवल बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, तो जब बॉन्ड पेयर पर प्रेजेंट होते हैं तो उनमें रिपल्सन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। सेम होता है इसका मतलब मिनिमम होता है। मिनिमम होने की वजह से उसकी सिमेट्री में शेप की सिमेट्री में चेंजेस आने के चांसेस कम हो जाते हैं। जब सिमेट्री में चेंजेस नहीं होंगे तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, सेम रहेगी और मॉलिक्यूल कैसा होगा, स्टेबल होगा। नेक्स्ट, if the central atom is linked to the different atoms or is surrounded by the bond pair as well as a lone pair of electrons, the repulsion between them is similar. As a result, then repulsion between them is not similar।
As a result, the shape of the molecule has a irregular or a distorted geometry. If the central atom is a link to the different atoms, अगर वो different atoms से surrounded है, central atom जो है वो उसके जो बाउंड्री एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट है और वो उसमें बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो उनमें क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा। रिपल्सन मोर होने के कारण उसके शेप क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर, और ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी उसकी, डिसऑर्डेड। तो उसके शेप्स में भी क्या आ जाने लगेंगे, चेंजेस आने लगेंगे या मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी लो होने लगती है। The exact shape of the molecule depends upon the total number of electron pair present around central atom. It means किसी भी मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी या किसी भी मॉलिक्यूल का शेप किस पर डिपेंड करता है, सेंट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उन पे डिपेंड करता है, यानी VSEP नंबर। VSEP नंबर इज़ अ सेंट्रल पेयर एटम है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो हमें ये बताता है कि हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं है। तो मॉलिक्यूल अगर उनके बीच में रिपल्सन कम होगा तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। एनर्जी कम होगी तो उसमें स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है, अगर रिपल्सन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उनकी एनर्जी हो जाएगी डिक्रीज, और एनर्जी डिक्रीज हो जाने के कारण ज्योमेट्री भी हो जाएगी डिसऑर्डेड और हमारा मॉलिक्यूल हो जाएगा अनस्टेबल। तो किसी भी मॉलिक्यूल की एटम्स के बीच में रिपल्सन कम से कम होना चाहिए। दैट इज़ द VSEPR थ्योरी। इस थ्योरी से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो PDF लिंक्ड है वीडियो के साथ, आप उसे भी देखें। आज के लिए थैंक यू।